जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का विकास जीएस एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विविध प्राचीन भारत यानी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है उसी के विविध के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए पहला प्रश्न दिया है आप लोग सामने। पहला प्रश्न है इसमें कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा। चलिए थोड़ा मेगास्थनीज के बारे में हम लोग समझते हैं। याद रखिएगा अगर प्रश्न पूछेगा कि मेगास्थनीज जो था किसका मतलब राजदूत था, तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर के। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर के। इस बात को याद रखिएगा। और प्रश्न यहाँ से पूछता है कि मेगास्थनीज जो था किसके दरबार में आया था। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। और याद रखिएगा मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जो कि बहुत ही एमबीबीआई है, जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका पुस्तक। इस बात को भी याद रखिएगा। तो डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है कि इंडिका पुस्तक किसकी रचना है, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज का। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। और यहाँ से याद रखिएगा जो यहाँ पर फायान दिया है, फायान किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि वेनसंग पूछेगा किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन देखिए हर्षवर्धन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए वेनसंग जो था किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा कौशाम्बी नहीं था। और याद रखिएगा विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है यह कहाँ है, तो भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर बिहार में है। इस बात को याद रखिएगा। और इसका रचना कौन किया था? इसका निर्माण कौन किया था, तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया था, तो धर्मपाल करवाया था। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछेगा फिर कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया था, तो कुमारगुप्त फर्स्ट। कौन करवाया था? कुमारगुप्त फर्स्ट करवाया था। और याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार में ही है। ठीक है, बिहार में ही है, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा पूछेगा विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है, तब आंसर लगाइएगा तक्षशिला। और इसका निर्माण कौन कराया था, तो राजा तक्ष करवाए थे। कौन करवाए थे? राजा तक्ष करवाए थे। और वर्तमान में यह कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि शून्य की खोज किसने की। दिया है कि शून्य की खोज किसने की। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ अर्थात कब्रों के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो याद रखिएगा न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों या धातुओं के अध्ययन को ही न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। और ये बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न, याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं या धातुओं के अध्ययन क्या कहते हैं, तो आंसर लगा दीजिएगा न्यूमिस्मेटिक्स। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, अगर पूछेगा शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन पूछेगा तो याद रखिएगा फाइकोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी हो जाएगा, शैवालों का अध्ययन। लेकिन यहीं पूछेगा कौकों का अध्ययन, अगर पूछेगा कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर लगाइएगा माइकोलॉजी। क्या लगाइएगा? माइकोलॉजी। याद रखिएगा, बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है ये सब, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, हितोपदेश के लेखक है, बताना है कि हितोपदेश के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। ऐसे जो 10th क्लास में बच्चा संस्कृत पढ़ा है ना वो जानता होगा, ठीक ना, क्योंकि 10th क्लास में एगो चैप्टर है जिसका नाम है व्याघ्र 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 पथिक कथा, व्याघ्र पथिक कथा। 10th क्लास के संस्कृत के बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। इसका भी लेखक कौन है, याद रखिए कौन है, तो नारायण पंडित ही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा बहुत ही गड़बड़ होता है। देखिए एक विक्रम संवत होता है और एक होता है शक संवत, बहुत ही गड़बड़ होता है ये दोनों में, शक संवत। तो याद रखिएगा अगर विक्रम संवत पूछेगा ना तो आंसर लगाइएगा 58 ईसा पूर्व में, लेकिन शक संवत पूछेगा तो 78 ईस्वी में होता है। याद रखिएगा अगर पूछेगा विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था तो 58 ईसा पूर्व में, लेकिन शक संवत कब प्रारंभ हुआ था तो आंसर लगाइएगा 78 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है, यानी अंकोर वाट का एक मंदिर है, यह कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कंबोडिया में। याद रखिए कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। और याद रखिएगा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कौन कराया था, तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। याद रखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा जो अंकोर वाट का मंदिर है किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु भगवान को। किसको, विष्णु भगवान को। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो कंबोडिया की राजधानी याद रखिएगा नोम पेन है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो नोम पेन है। और एक वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा पूछेगा हिंद चीन में। देखिए हिंद चीन में जो 10th क्लास पढ़ा है ना हिस्ट्री वो जानता होगा, हिंद चीन में कितने देश आते हैं। तो याद रखिएगा हिंद चीन में 3 देश आते हैं। यहाँ पर लिखा है हिंद, यहाँ पर लिखा है चीन। तो बहुत सारा बच्चा जानता है ना कि हिंदुस्तान भी आएगा चीन भी है, जबकि दोनों में से कोई नहीं आता इसमें, ठीक ना। हम बता रहे हैं कौन तीनों देश हैं। तो याद रखिएगा हिंद चीन में 3 गो देश आता है। पहला आता है, एक होता है लाओस, दूसरा होता है कंबोडिया, और तीसरा है वियतनाम। तीसरा क्या है, वियतनाम है, वियतनाम है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा लाओस की राजधानी पूछेगा तो वियंत मिन हो जाएगा, कंबोडिया की राजधानी पूछेगा तो नोम पेन हो जाएगा, और वियतनाम की राजधानी पूछेगा तो हनोई हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि स्वप्न व दत्ता के लेखक है। तो याद रखिएगा महर्षि भास हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, महर्षि भास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मिन है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो मिलिंद पन्हो, क्या हो जाएगा, मिलिंद पन्हो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रो-मैग्रन मनुष्य। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ईसा की प्रारंभिक सदी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिकमेडु। क्या हो जाएगा, अरिकमेडु से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। बताना है कि आधुनिक देवनागरी लिपि जो है उसका प्राचीन रूप क्या है। तो याद रखिएगा ब्राह्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्या प्रश्न पूछा है आप लोग से कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है।
इसका आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो याद रखिए गेहूं और जौ। देखिए जौ ना लिखे जी लिखा गया है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग, यहाँ पर गेहूं और जौ हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, तो गेहूं और जौ। और एक बात याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में गेहूं रहेगा और फिर बी नंबर में जौ रहेगा तो जौ लगाइएगा, क्योंकि पहले बार जौ फिर गेहूं का उपयोग किया था, लेकिन दोनों एक ही में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और जौ। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हरिसेन। हरिसेन जो है हर्ष के दरबार में नहीं रहती, बिल्कुल गलत है, यही जोड़ा सही नहीं है। बाकी रवि कीर्ति जो थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे। भवभूति जो थे कनौज के यशो वर्मन और दंडी जो थे नरसिंह वर्मन के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से दी पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर याद रखिए क्या हो जाएगा, अरिकामेडु। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरिकामेडु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, हाँ नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग का, हाँ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल, ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल, ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर दिया है कि मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर रख कर दफनाते थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भीम बेटिका, देखिए भीम बेटिका होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिए गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और यहाँ से याद रखिएगा भीम बेटिका के जो गुफा है कहाँ है, एमपी में पड़ता है, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है। हाँ याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के, हाँ इसका राइट आंसर हेरोडोटस, क्या हो जाएगा, हेरोडोटस हो जाएगा। और यहाँ से भी याद रखिएगा दोस्त, हेरोडोटस कौन थे, तो इतिहास के जनक यानी इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को ही कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है, तो क्रो मैग्रन मानव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि इतिहास के पिता अर्थात द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है। तो अभी बताया आप लोग को, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ से अगर पूछेगा महाभारत के रचनाकार कौन है, महाभारत के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यही पूछेगा रामायण के रचनाकार कौन है, रामायण के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि। कौन है, महर्षि वाल्मीकि जी है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा यहाँ से फिर कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा तुलसीदास। कौन है, तो तुलसीदास है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि
निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सोहगिरा नहीं, सोगौरा है। क्या है? सोगौरा ताम्रपत्र, सोगौरा ताम्रपत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोगौरा ताम्रपत्र हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही काल क्रमानुसार क्या है? बताना है कि कालानुक्रम क्या है, यानी भारत में सबसे पहले कौन आया। तो याद रखिएगा, पहले कौन आया था? तो नगर संस्कृति, फिर कौन आया था? लोहे का हल, और फिर इसके बाद आया था, इसके बाद कौन आया था? हाँ, इसके बाद आया था आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और फिर आया था सोने के सिक्के। यानी कि इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1। तो आइए नेक्स्ट नीचे देखते हैं कहाँ हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? यानी दाईं ओर से मतलब इधर से इधर जाता है, ठीक ना। कौन सी लिपि? तो इसका याद रखिएगा, खरोष्टी लिपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खरोष्टी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्त, अगर पूछेगा देवनागरी लिपि, देवनागरी यानी जो हिंदी लिखा जाता है किस लिपि में? देवनागरी। तो याद रखिएगा, अगर देवनागरी लिपि के पूछे किस ओर से, तो देवनागरी लिपि जो है ना बाईं ओर से, मतलब इस साइड से यानी दायां साइड में लिखा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। रुकिए, ये जो प्रश्न था इसको पहले पढ़ना है। हाँ देखिए, हाँ ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर मणिग्राम। क्या हो जाएगा? मणिग्राम। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही MBBI है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछेगा कौटिल्य द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र, बहुत ही MBBI है, अर्थशास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। लेकिन यही पूछेगा बाणभट्ट द्वारा, तो हर्षचरित्र, हर्षचरित्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। लेकिन याद रखिएगा, कल्हड़ द्वारा अगर पूछेगा तो कल्हड़ द्वारा एक पुस्तक फेमस है जिसका नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी नाम है, ठीक ना। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर कर्मवाद का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है, किसके लिए है? तो याद रखिएगा, तीनों के लिए, सिखों के लिए भी, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दिया हिंदू धर्म। तो याद रखिएगा, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन है? तो गीता है। मुस्लिम धर्म के कौन है? तो कुरान है। बौद्ध धर्म के धम्मपद है, सही है। जैन धर्म के बाइबिल ना, गलत है। बाइबिल किसका है? तो याद रखिएगा, बाइबिल जो है ना ईसाइयों का है। ईसाई धर्म का जो होता है ना, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन है? तो बाइबिल है। इस बात को याद रखिएगा, जैन धर्म का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ कर्पूर मंजरी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। बाकी जो मालकाग्नि मित्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास द्वारा। मुद्रा राक्षस जो है किसके द्वारा? तो विशाखा दत्त द्वारा। और सौंदरानंद जो है अशोक घोष के द्वारा लिखा गया है। बाकी यही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु है। तो याद रखिएगा,
मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। लेकिन प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा, तांबा का संकेत क्या होता है? तो Cu होता है और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 29 होता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा, मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो याद रखिएगा, कुत्ता को पालतू बनाया था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका हम आंसर नहीं बता रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक ना। अगर नहीं याद है तो यूट्यूब से चाहे गूगल से क्रोम से खोज कर भी ज़रूर बताइएगा। ठीक ना। इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताए, EHW दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। थोड़ा हार्ड प्रश्न है लेकिन फिर भी खोज के आप लोग बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।